अभाज्य गुणनखंड करना। तो समझ में आ गया था ना? तो आज अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मासा सीखेंगे, ठीक है? तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए मान लीजिए मैंने एक पहला सवाल, एक सवाल देख के समझाती हूँ। मान लो लिखा है कि 25, 15 और 35, ठीक? इसका आप का लसा और मासा दोनों निकालो। क्या लिखा है? लसा भी निकालो और मासा भी। मासा निकालो। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अच्छा, मासा जो होता है वो एक भाग से भी निकाला जाता है, ठीक है? और लसा को भी एक तरीके अलग तरीके से भी निकाला जाता है, एक साथ गुणनखंड करके। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखेंगे, फिर अगली क्लास में वो भी सिखाऊंगी, ठीक? पहले 25 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक? अच्छा ये बताओ 25 2 से कटेगा? 3 से? 5 से? क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है। तो 5 बचे, फिर से 5 से विभाजित हो गया ना? वेरी गुड। 15 को देखो, 15 2 से कटेगा? 3 से? 3 बचे, 5 का 35 को देखो, 35 किससे विभाजित होगा? 5 से? 5 सते 7 का? अच्छा अब देखो 25 का गुणनखंड आया 5 गुणते 5। 15 का गुणनखंड आया 3 गुणते 5। और 35 का गुणनखंड आया 5 गुणते 7। ये बताओ 5 5 5 मिल रहा है ना? जब मिल रहा है उसको अलग कर लेते हैं एक बार, ठीक? ये मिल रहा है ना? इसको आप इधर भी लिख सकते थे, 7 गुणते 5 की जगह 5 गुणते 7। इसको ऐसे लिख दोगे तो मिलाने में आसानी रहती है, 7 गुणते 5, ठीक? क्योंकि गुणनखंड जो गुणा होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चाहे 4 में 5 का गुणा करो तब भी 20 आएगा, चाहे 5 में 4। समझ में आया ना? तो 5 5 मिल गया। जो मिल रहा है, जो तीनों में कॉमन है, वो क्या हो जाता है? मासा। वो क्या हो जाता है? मासा। तो मासा क्या हो गया? 5। अब इधर देखो, जो मिल रहा है उसको लसा में कैसे लिखते हैं? लसा जब निकालना हो तो जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे। एक बार लिख दिया 5। जो नहीं मिल रहा है उसको पूरा उतार लेंगे। गुणते 5, गुणते 3 और गुणते 7। अब इन सब का गुणा कर देंगे। 5 बचे 25 दिया 75। 75 में फिर किसका गुणा करना है? 7 बचे 3 हासिल 7 सता 50 और 3 ये क्या हो गया? इसका हो गया ये लसा। इसके पहले हम लोगों ने कक्षा 4 में लसा और मासा अपवर्त्य और अपवर्तक विधि से पढ़ा था। अब हम गुणनखंड विधि से लसा और मासा निकालना सीखेंगे। समझ में आया ये? मासा में करना क्या होता है बेटा? मासा में जो मिलता हो, अभी मैंने छोटा दिया और बड़ा भी रहेगा, गुणनखंड कर लो, जो जो मिल रहा है उसको मिला के वही लिख दो। जैसे मान लो एक लाइन और कहीं मिलता है, जैसे 5 और 1 मिल जाता, तो 5 गुणते यहाँ पे क्या हो जाता? 5 5 बचे 25 है, लेकिन एक ही 5 मिल रहा है। और लसा में क्या होता है? जो मिलता रहता है उसको पहले एक बार लिख दिया, और जितना नहीं मिला हुआ है सबको गुणा करके आपस में लिख देते हैं। ये लसा हो जाता है। अच्छा लसा, इसका एक लसा और निकालने का विधि है जो अभाज्य गुणनखंड से नहीं है, वो भी मैं बता दे रही हूँ। डस्टर है बेटा? देखो ये समझ में आ गया? चलो उस पर भी निकालते हैं। इन तीनों को एक साथ लिख के भी हम गुणनखंड कर सकते हैं। लसा में नहीं होता ऐसे, मासा में नहीं होगा। ऐसे लिखा 25 कामा लगाएंगे, 15 फिर कामा लगाएंगे, क्या लिखा? 35। सबसे पहले ये किससे कटेगा? 3 से। 2 से तो कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 और 2 2 4 6 8 नहीं है। 3 25 कटेगा 3 से
25 25 सत्ते बताओ 25 चौका 100 25 पंचे 125 25 छक्का 150 25 सत्ते 175 175 3 बचे 3 सत्ते 22 3 एक का 3 और 2 हासिल ना 200 ओ 5 225 यही उसमें भी आया था ना 525 उसमें भी आया था ना दोनों का लासा सेम आएगा यानी कि ऐसे भी हम लासा निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड भी निकालेंगे लेकिन जब हम अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं तो हम उसमें लासा और मासा दोनों निकाल लेते हैं और अलग तरीका ये भी है ये भी गुणनखंड की दी है इससे